دوری از کوی تو عزیزان علیه نبینم روی تو عزیزان علیه به هوای تو پر میگیرم किसी की पेशानी पर सजदों के निशान से मरूब होने की जरूरत नहीं है, किसी की कसरत नमाज पर इतराने की जरूरत नहीं है, किसी की मस्जिद की खूबसूरती पर डरने की जरूरत नहीं है, किसी की कसरत से सफ लगने को पर कोई फख्र मुबाहत नहीं। अल्लाह की बारगाह में निजाम अगर है तो बगैर इमामत के नहीं है। हम कुछ नहीं देखेंगे सफ कितनी है, लोग कितने हैं, मस्जिदें भरी हैं नहीं है, नमाजी ये नहीं है। इमाम की ये रवायत सुने ज़रा करम। चौथे इमाम के पास रावी आया, वो इमाम जिसने इतने सजदे किए जिसको सैयदुस साजिदीन कहा गया। इतना सजदा इमाम ने किया है अजीजों कि आपकी पेशानी से जो निशान उभरता था उसको साल में 2 मरतबा काटा जाता था। पांचवें इमाम ने फरमाया, मेरे बाबा ने मुझसे वसीयत की थी, मेरे लाल इन कटे हुए चमड़ों को फेंकना नहीं, इनको हमारे साथ कब्र में ले दफन करना, ये हमारी कब्र में उजाले का सबब बनेंगे, इनको फेंकना नहीं। ये इमामत की बारगाह के जुदा किए हुए टुकड़े हैं। इमाम का कोई भी चीज फजूल नहीं होता, अबस नहीं होता। ऐसा नहीं करा, इतने सजदे किए, 1000 दरख्त इमाम ने लगवाए थे, हर दरख्त के पास 2 रकत नमाज पढ़ी। हमसे 17 रकत संभाली नहीं जाती, इतनी नमाज। पांचवें इमाम ने फरमाया, कोई ऐसी नेमत नहीं है जिस नेमत पर मेरे बाबा सजदा ना करते हो। कोई अल्लाह की तरफ से बशारत नहीं है जिस बशारत पर मेरा बाबा सजदा न करता हो। तिलावत कुरान उसूल काफी की रवायत है, इतनी खूबसूरत तिलावत, इतनी लहन के साथ आप तिलावत करते थे कि अगर किसी के सर पर गिरा कद्र भारी बोझ हो तो अपने बोझ को भूल जाता था, इमाम की तिलावत को सुनता था। उड़ते हुए परिंदे फिजा में ठहर जाते थे इमाम की तिलावत के लिए। ये इमाम है, ये इमाम। शख्स आया, उसने कहा, फरजंदे रसूल आप नमाज के बारे में जानते हैं? तो रावी का बयान है कि रावी ने कहा, मुझे गुस्सा आ गया, गजब, चेहरा सुर्ख हो गया कि अजीब सवाल तुम इमाम से कह रहे हो कि आप नमाज के बाद जो वारिसे नमाज हो, जो रूहे नमाज हो, जिसके को देख करके लोग सजदा सीखते हो, उसके बारे में सवाल हो रहा है, तुम नमाज जानते हो? इमाम ने कहा, तहम्मुल से काम लो, सब्र करो। इमाम रऊफ होता है, उजलत पसंद नहीं होता, जल्दी फैसला इमाम नहीं करता। सहाबी को रोक लिया, तलवार नियाम में रखो अभी। हाँ, नमाज को जानता हूं, क्या जानना चाहते हो? क्या ये बताइए कि नमाज में दाखिल कैसे हुआ जाता है? इमाम ने फरमाया, अल्लाह अकबर के जरिए। अच्छा ये बताइए कि नमाज में दाखिल होने के बाद चीजें हराम कैसे हो जाती हैं? का तकबीरतुल अहराम के बाद। बोलना हराम, थूकना हराम, देखना हराम, दरमियान में नमाज तोड़ना हराम। तकबीरतुल अहराम नियत कर ली, बस अब आप अल्लाह के हो गए। अब अल्लाह जहां चाहेगा वहां टूटेगी, ऐसा नहीं करे। तो तकबीरतुल अहराम, उसने कहा अच्छा नमाज की हुज्जत और दलील क्या है? उसने कहा, इमाम ने फरमाया कि क़रात, सूरह की तिलावत नमाज की हुज्जत है, नमाज की दलील है, बुरहान है। उसने कहा अच्छा ये बताइए जौहरे नमाज क्या है, जिसके ऊपर नमाज टिकी हुई है? तो कहा कि तस्बीहात अरबा। का इसकी अलामत क्या है नमाज की? का नमाज के बाद ताकीबात। का अच्छा नमाज के बाद तहलील क्या है, जिसके बाद चीजें हलाल हो जाती है जो हराम हुई है? का नमाज का आखिरी सलाम, सलाम के बाद सब चीज हलाल हो जाती जो नमाज में हराम हुई थी। अब उसने पूछा अच्छा कमाल नमाज क्या है? नियत हो चुकी, क़रात हो चुकी, जौहर नमाज हो चुका, हुज्जत नमाज हो चुकी,
तकबीर हो चुकी, सलाम हो चुका, अब नमाज खत्म। अब क्या है कमाल नमाज? इमाम ने फरमाया हम आले मोहम्मद पर दरूद। अगर हम अहले बैत नमाज दरूद न पढ़ा जाए तो नमाज नाकिस है, कामिल नहीं है। कमाल नमाज के बाद कुछ रह जाता है, नमाज मुकम्मल हो गई। अब उसने पूछा नमाज कामिल हो गई तो नमाज ये जो कामिल नमाज है जो दुरूद के साथ पढ़ी गई है, ये कामिल नमाज अल्लाह की बारगाह में मकबूल कब है? अब इमाम ने मुस्कुरात फरमाया विलायतना व बरातो मिन आदायना, हमारी विलायत और हमारे दुश्मनों से नफरत नमाज की कबूलियत की अलामत है। अगर हम आइम्मा की विलायत ना हो, और हम आइम्मा की विलायत तब मुकम्मल है जब हम आइम्मा के दुश्मनों से इजहार बरात भी हो। उनको न कहो, इनको न कहो, आपको अगर अल्लाह कह देगा तो आपका क्या होगा? अपना ख्याल कीजिए, दूसरों को छोड़ दीजिए। उनको जहां जाना वो पहुंच चुके हैं। अब अपना बचाइए। जिनका एहतराम हव्वा के कुत्तों ने नहीं किया, हम एहतराम करेंगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले।